आप एक नेशनल प्रेसिडेंट मेंबर भी हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के, राइट? जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आपको कब लगा कि मुझे इस चीज़ में भी काम करना है और कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट किया? आज कम से कम 280 योजनाएं हैं ओह! भारत सरकार की। और आपकी संस्था है एनजीओ, तो आपको 20 लाख ऐसे ही दिया जाता है अगर आपने उसे कंडीशंस को पूरा किया। सर, जैसे अभी लास्ट टाइम आपने कहा कि योजना गवर्नमेंट देना तो चाह रही है, पर उन तक नहीं पहुँच रही है। तो इसमें लीक फॉल किसका होता है? लाइक सिस्टम का लीक फॉल है या बीच में कुछ ऐसे एजेंट जो बने कि वो लोग पैसा खा लेते हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं देते? पहले के क्या था कि लोन ले लेते थे, फिर सर उस लोन माफ कराने के लिए आत्महत्याएं और आंदोलन करते थे। जैसे LIC का है, अभी हम लोग LIC के 3 पार्ट है। एक पार्ट उद्योगपतियों को देते हैं, एक पार्ट वो लोग शेयर में लगाते हैं और एक पार्ट जनता के लिए रखते हैं। 33 के 3 पार्ट बना है। तो सर, इसमें लाइक आपके साथ में कोई ऐसा पर्सनल इंसिडेंस हुआ था जिस वजह से लगा कि हमको एडवोकेट को ही फोकस करना है या ऐसा कुछ है नहीं? ऐसे हुआ था कि हमारे यहाँ मलार मालोनी में एक दंगा टाइप कांड हो गया था। ओके, उसमें पुलिस ने 25-26 लोगों को अरेस्ट किया। ओके, तो मुस्लिम बच्चे थे उसमें 10। ओके, उनके लिए हर आदमी के लिए 10 वकील आ गए। राइट, यहाँ हमारे मुंबई के विधायक है एएमआई के, उन्होंने मीडिया में बाइट भी दी और सबको वकील खड़ा करके छोड़ा दिया। और हमारे जो बच्चे थे 17, उनको कोई भी नेता न चाय पूछ रहा है ना वड़ा पाव पूछ रहा है। तो उस समय मैंने देखा कि यार हम लोग हैं कहाँ आपके, राइट? तो हमने जो चाय पानी की व्यवस्था थोड़ी सी की, सबसे दिल में आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हमारे जो लोग हैं उनको इसमें आंशिक भागीदार बनाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। और वो हमारी सौर फाउंडेशन में सोच ऐसा है कि उसका 1 रुपया भी किसी मीटिंग में, चाय में, पानी में खर्च नहीं होगा, सिर्फ लॉयर फी और लॉयर। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका नाम ही नहीं, उनका एक ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड प्रेजेंस है। उन्होंने काफी डीपली गाँव जाके लोगों को हेल्प करी है, अपने फाउंडेशन के थ्रू ग्रो करवाया है, उनको ग्रोथ में हेल्प करी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनसे उन्होंने अपने डिसिप्लिन, अपनी हैबिट्स और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्प करवाया है। एंड उन्हीं से लोग इंस्पायर होकर आज काफी सक्सेसफुल हुए हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है राम कुमार पाल जी। तो वेलकम राम सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू। राम सर, जैसे हमने आपकी जर्नी बहुत डीपली देखी है और बहुत अच्छे से हमने चेक किया है आपकी जर्नी को। आप एक नेशनल प्रेसिडेंट मेंबर भी हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के, राइट? जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आपको कब लगा कि मुझे इस चीज में भी काम करना है और कैसे आपने इसको इम्प्लीमेंट किया? नमस्कार हमारे ब्रॉडकास्ट के श्रोताओं, और आज अच्छा मौका मिला है अपनी बात रखने का। तो पहले तो आपका धन्यवाद, हमें आप आमंत्रित किए। और हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत एक हमारा संगठन है। वो संगठन महाराष्ट्र के हर जिले में जिला अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है और कई प्रदेशों में भी है। पांडिचेरी में, आंध्र प्रदेश में है, यूपी में, हरियाणा में और उत्तराखंड और महाराष्ट्र में हमारा पूरा संगठन है। तो उसके माध्यम से जो आज हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो उसमें विशेष योजनाएं जो कि मेडिकल से हित से हो, तो उनको तात्काल लाभ कैसे मिल सकता है, कैसे जुड़े। क्योंकि आजकल का है परिवार टूटता परिवार है, जॉइंट फैमिली वाला कल्चर लगभग खत्म होने आया है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचना चाहिए। सरकारी योजनाएं किसी पार्टी की नहीं होती। अगर ये योजना हो गई तो उसमें सारे जनता जनार्दन जो इस देश के मालिक है उनका हक है और उनको ये उन तक पहुंचना चाहिए। तो मैं विशेषकर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत हम लोग, जैसे एक आयुष्मान कार्ड है, उसके बाद महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले कार्ड है जो हर लोगों के लिए महाराष्ट्र में लागू है, और ऐसे हर स्टेट में स्टेट हेल्थ कार्ड होता है, राइट? तो उस हेल्थ कार्ड के, स्टेट हेल्थ कार्ड के बारे में लोग नहीं जानते या नहीं जुड़ते, या ये राजनीतिक पार्टियां ये जोड़ती भी नहीं है लोगों को। जैसे आज विधायक और आमदार चुने जाते हैं, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसके पूर्व की सरकार में भी
राजीव गांधी राशन कार्ड के ऊपर योजना थी, पर वो एक अमुक इस राइट एक कार्ड के कलर के ऊपर थी। राइट लेकिन अभी तो सभी के लिए है। राइट और अभी 50 से 60 करोड़ लोगों ने देश में आयुष्मान का लाभ लिया है। राइट और महाराष्ट्र में तो अधिक से अधिक लोगों ने ज्योतिबा फुले का लिया है। और कई स्टेटों में मैंने दौरा किया है, सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग राइट बातें हैं। खासकर मैं गुजरात देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। वहां पे जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ओके विधानसभा अध्यक्ष, सारे लोग वहां पे जाके मैंने चर्चा की थी। ओके हमारे सीएम के सचेतक है शुक्ला जी, ओके तो मैंने बड़े प्राउड से उनसे कहा कि मैं हर प्रदेशों में जाके आयुष्मान और ज्योतिबा फुले का प्रचार प्रसार करता हूँ। राइट तो उन्होंने कहा ये तो हम हर दिन और हर गली में, हर कूचे में गुजरात में करते हैं, तो हमारे गुजरात के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राइट जो सीएम के सचेतक थे, राइट तो बड़ा अच्छा हुआ। तो उसी को पकड़ते हुए यहाँ पर है, लेकिन सोच लोगों की इतनी मिलती जुलती नहीं है। ओके और फिर दूसरा, आज कम से कम 280 योजनाएं हैं ओ भारत सरकार की। राइट उसमें महिलाओं के लिए, अगर आपके पास आधार उद्योग कार्ड बनाते हैं आप, राइट तो आपको 2 करोड़ तक का लोन है। लेकिन लोग बनाते हैं, फिर वो एक मैनेजर होता है, जैसे आपका कोई भाई होगा, राइट तो वो 10 से 12 तो अपने रेगुलर काम में मैनेजर बिजी रहता है। राइट उस वक्त आप एक लोन की फाइल, एक प्रोसेस लेके जाओगे, तो वो आपको ट्रीट नहीं कर पाता, ना आपको सही सलाह दे पाता है और ना आपका काम होता है। उसके लिए आपको 1-1:30 बजे के बाद लंच के टाइम 3 बजे तक, वो लोग 2-4 बजे तक बैठते, उस 2 घंटे में आप अपना काम कराओ, देखो आपका काम 100% होगा। योजना वो भी देना चाहते हैं, राइट लेकिन आपकी चीजों को, आपकी फाइलों पे चर्चा करने के लिए वक्त तो चाहिए। राइट तो ये सब इस छोटी छोटी सोच को हम बताते हैं और लोगों के काम होते हैं। राइट अभी महिलाओं के अगर आधार उद्योग कार्ड है, तो कोई बड़ा टेंडर देश में निकला है, ओके तो उसकी समझो 1-2 करोड़ रुपए अर्नेस मनी है, राइट पर 2 महिलाओं को ओके 0 अर्नेस मनी है। अच्छा कंपलसरी है उनको वो टेंडर देना। महिला सशक्तिकरण में बहुत कुछ है, राइट लेकिन ये बातें पहुंच नहीं पाती है लोगों या तक। ये पहुंचाने का प्रयास रहता है और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हुए। और कई योजनाएं हैं। अभी तो एक स्वरोजगार में 20 लाख तक का अगर आपका प्रॉपर है राइट और आपकी संस्था है, एनजीओ, तो आपको 20 लाख ऐसे ही दिया जाता है अगर आपने उसके कंडीशंस को पूरा किया। और उस 20 लाख को आपको लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाना है और उसका प्रॉपर फाइलिंग करना है। तो ये एनजीओ के लिए भी, अब पूर्व में तो था कि जेब से पैसा लगा कि समाज सेवा, आज आपको जेब से नहीं लगाना है। आपको खाली योजनाओं की जानकारी और योजनाओं के जो प्रपत्र है, जो अधिकार है, वो भर के देना है और संस्था में सबमिट करवाना है। राइट तो इतना कार्य तो कोई भी कर सकता है। बट सर इसमें भी क्या होता है, जैसे मैंने देखा है अभी, जैसे टीयर 2 और टीयर 3 जो होते हैं, वहां पे ना लोग एजुकेटेड नहीं है, मतलब गांव में, या अवेयर नहीं है। मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे लाभ तो लाती है और वो देना भी चाहती है, बट उन तक नहीं पहुंच पाती है या उन्हें नॉलेज नहीं मिलता है। तो इसके लिए फिर वो कैसे मतलब चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसी के लिए तो समाज सेवी संगठन, एनजीओ उसी के लिए बनी है। ओके अगर एनजीओ भी इन नेताओं की तरह लाभ लेना और लाभ लेने के तरीके पे खाली बात करना या कमीशन खोरी करे, तो फिर एनजीओ और समाज सेवक का मतलब क्या है? राइट आज क्यों एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं? खाली डोनेशन लेने के लिए नहीं। अभी हम जैसे लोग तो अभी समझो रिटायर्ड हो गया 7 साल से बिजनेस से, बच्चे बिजनेस संभालते हैं, राइट तो क्या करें? तो ये हॉबी है, ये काम करते हैं। ओके कुछ दिव्यांग सेनाओं के काम है। अभी 1 तारीख को दिल्ली में दिव्यांगों का आंदोलन है, मोर्चा है। उसमें हमारे पास जो आते हैं, भैया आने जाने का टिकट प्रोवाइड कर देते हैं। जाओ अपनी बात रखो देश के सामने, ग्रेट देश में अपनी बातें रखो। 1 दिसंबर को काफी लोगों के मैं टिकट्स करवा रहा हूँ। ओके तो इस तरह की बातें जहां हो सकता है उतना इंसान ने इंसानियत में करनी चाहिए। ओके मानवता यही कहती है और यही आपके साथ जाएगा। राइट सर। बट सर इसमें भी क्या होता है, जैसे आपने कहा एनजीओ, एनजीओ बहुत अच्छी चीज है, मैं भी उसे एग्री करता हूँ। और एनजीओ के थ्रू बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने फाउंडेशंस है जिसको वो लोग ग्रो करवाते हैं। बट सम टाइम क्या होता है
कि कुछ कुछ एनजीओ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एनजीओ होते हैं कि लाइक वो पॉलिटिकल एक्टिविटी से चलते हैं या पॉलिटिकल फंड के लिए लोग यूज करते हैं। ऐसे में ना बहुत बार क्या होता है जैसे विलेजेस में कि वो ना भरोसा नहीं कर पाते किसी के ऊपर में। जैसे क्या होता है कि वो ये देख वो लाभ तो लेना चाहते हैं, बट सम एनजीओ बोलते हैं कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आई है, इसमें आप एक काम करो, सिलाई मशीन की कोई पॉलिसी आई है वुमेन्स के लिए या टेलरिंग की कुछ आई है। सो वहाँ पे क्या होता है कि उनसे कुछ मिनी अमाउंट लिया जाता है, फिर वो छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में ये क्या रियल एनजीओ है या ये एक बिजनेस का माध्यम है लोगों का, क्या होता है? जहां पे कुछ भी लेते हैं वो एनजीओ रियल है ही नहीं। ओके जो देता है, जो व्यवस्था है, व्यवस्था से लेके देता है, ओके तो वही रियल काम है। ओके ओके और एनजीओ में भी कई प्रकार के हैं। कुछ एनजीओ बड़े बड़े हैं, फंडेड हैं बाहर से, राइट उनका आप तपास करेंगे सखोल तो आपको बहुत गलत नजर आएगा। ओ समझे ना? राइट जैसे कि अभी जो कोर्टों में लोग फंसते हैं, राइट उसको छुड़ाने वाले एनजीओ कौन है? जो करोड़ों करोड़ रुपए की फीस भरती है। ओ हाँ, तो उस एनजीओ का आय का स्रोत क्या है? देखिए, ये बोर्ड और ये सब चीजों में भी पिछली सरकारों ने बड़ा भेदभाव किया है। ओके जो बहुसंख्य लोग हैं उनके साथ अगर एक तरह से देखा जाएगा तो अनजस्टिस का काम बहुत हुआ है। और जो संविधान लहराते हैं, संविधान के तहत, संविधान में अभी भी उपस्थित है, राइट संविधान के तहत तो कार्य हुए नहीं, हो भी नहीं रहे आज की तारीख में। आज की तारीख में हो भी नहीं रहे हैं। तो उसको देखने के बाद तो जो थोड़ा सा जानता है, जो समाज सेवा में है, जो संस्थाएं चलाता है, देखने के बाद बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन कहाँ तक इसको हम कुछ कह सकते? अपने आप को सुधारो, जग सुधरेगा। और अपनी बातें नीचे ले जाओ। और अभी कृषि जैसा तो कोई उद्योग भी नहीं है। राइट एग्री अभी एक गन्ना कटता है, राइट उसके 7 टुकड़े होते हैं, 7 एक एक फुट पे गन्ने लगते हैं। हाँ अब जब उसमें गन्ना आता है तो 20-20 गन्ने, 25-25 गन्ने की थान बनती है। राइट तो 1 फुट के गन्ने से कितना गन्ना हो गया आपका? 7 थान बने, 7 थान में 70 गन्ने आए। तो उससे बड़ा कौन सा उद्योग है? राइट उसको आज हमारे भारत सरकार ने जो चीजें, जैसे पहले आप देखते थे कि सरकार सब परचेस तो करती है राइट गरीबों को देने के लिए, लेकिन बरसात में वो डूब के सड़ जाते थे। आज उसी को, और सड़ने के बाद उसको लॉस दिखा के और दूसरी जो शराब बनाने वाली कंपनियों को दिया जाता था। ओके और दूसरी केरोसिन था, राइट केरोसिन भी राशन से चोरी करके हक मार के किसी और को दिया जाता। तो आज की तारीख में उसमें केमिकल मिक्स किया तो उनके काम नहीं आता है। ओके ओके ऐसे कई सारी सेल्फ सिग्नेचर आपने देखा होगा। राइट हम लोग स्कूल में जाते थे तो उसको पकड़ना पड़ता था, राइट इसको ट्रू कर दो, आज आप खुद सही कर दो, ट्रू हो जाओ। ऐसी चीजें हैं। सेल्फ सिग्नेचर, सेल्फ ट्रू करने की बातें भी आई है। बदलाव हुआ है, बदलाव हर जगह पहुंचना चाहिए जनता तक, और यही हमारे लोग का इंसानियत का दायित्व बनता है। ओके और पहुंच भी रही है। ओके अब एक योजना थी किसान का, वो चलो फेल हो गई, लेकिन वो बहुत सुंदर योजना थी। ओके वो कृषि एक उद्योग में आ जाती, उनको आज लाखों रुपए का मिलता। लेकिन कई तरह के कॉन्सेप्ट है अभी। कई से प्याज है, राइट अब एक 10 किलो प्याज ले लो आप, ओके और उसको ड्राई कर दो, सुखा दो, उसका आप पाउडर बना लो। राइट 10 किलो प्याज आपको जाओगे तो 70 रुपए में मिल जाएगी मेन बाजार में। वो यहाँ मेन बाजार से बाहर आते आते 20 रुपए हो जाता है। तो 70 रुपए की चीज आपके यहाँ 1400 रुपए बिक रही है, राइट पाउडर। बाहर लोग इस तरह की राइट सेंगा है, लहसुन है, ये बहुत सारी चीजों के पाउडर्स लेते हैं। राइट राइट तो उनके पास वेस्ट कम जाता है और सही यूज होता है। तो इस तरह के उद्योग करना चाहे तो युवा बहुत कुछ करता है, कर सकता है, कर भी रहे हैं लोग। ओके ऑनलाइन बिजनेस में, इस टाइप के बिजनेस में बहुत लोग कर रहे हैं। राइट सर, बिकॉज मेरे को भी लगता है कि नाउ डेज मैंने देखा है एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट काफी महत्व दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है, और उनके लिए साधन भी क्रिएट कर रही है। राइट और जैसे मैंने देखा है कि अभी एग्रीकल्चर में जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट भी काफी बड़ा है।
बट सर जैसे अभी लास्ट टाइम आपने कहा कि योजना गवर्नमेंट देना तो चाह रही है पर उन तक नहीं पहुंच रही है, तो इसमें लीक फॉल किसका होता है? लाइक सिस्टम का लीक फॉल है, या मतलब बीच में कुछ ऐसे एजेंट जो बने कि वो लोग पैसा खा लेते हैं यहाँ तक पहुंच नहीं देते, या उनका कुछ प्रॉब्लम आता है, या किस चीज की वजह से, या फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है आपके नहीं, अकॉर्डिंग? बीच में ही लूपहोल है, लेकिन लोग अब युवा जाग गए हैं या और युवा स्वयं ही, और मशीनरी बहुत सस्ते सस्ते में उपलब्ध है चीजें से। राइट। और अभी गन्ने का रस भी एकदम देखिए, पहले अभी वो पैकिंग में आने लगा, उसकी भी मशीन, काफी मशीनें हैं और राइट। काफी सस्ती हैं, तो वो चीजें लोग लेके करने लगे हैं। ओके। और ऑनलाइन बिजनेस से उनको ऑर्डर आता है, किसी एजेंट की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। अगर प्रॉपर, राइट। जैसे अभी आप ये एक ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, उसको अगर आपने यूट्यूब पे अच्छे से डाला और अच्छे से मैनेज किया तो आपके बढ़ जाएंगे। आज की तारीख में बहुत बहुत सरल हो चुका है, करने चाहिए, करने वाले चाहिए। अगर उसको कोई अड़चन आती है तो स्वयं हेल्प करो, अच्छा आदमी है तो, राइट। और नहीं तो बैंकों से हेल्प कराओ। सब देने के लिए बैठे, पर लेने का तरीका सौम्य होना चाहिए। राइट। राइट। आपकी दिखना चाहिए कि भाई ये लेगा और चुकाएगा। Yeah. पहले के क्या था कि लोन ले लेते थे, फिर सर उस लोन माफ कराने के लिए आत्महत्याएं और आंदोलन करते थे, तो बैंकें भी क्या करेंगी? राइट। पैसे तो बैंक के खुद के है ही नहीं, वो तो छापता नहीं, छापता तो आरबीआई है। राइट। तो हमारे तुम्हारे पैसे को देखता है, चूज करता है, तो ये देगा कि नहीं देगा, राइट। ये भी तो उसको गारंटी लेना है। राइट। तो इसी तरह से चलता है, लेकिन अच्छे लोगों को बैंक मदद करना चाहती है। ओके। कई बैंकों में पैसे रिजर्व पड़े हैं, जैसे LIC का है। अभी हम लोग राइट। LIC के 3 पार्ट है। ओके। एक पार्ट उद्योगपतियों को देते हैं, ओके। एक पार्ट वो लोग शेयर में लगाते हैं, राइट। और एक पार्ट जनता के लिए रखते हैं। 33 के 3 पार्ट बना है। ओके। कहीं भी एक धक्का लगा तो 2 से बचती है LIC। राइट। बट सर इसमें भी क्या होता है कि लाइक जैसे मैंने जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे समझ में आया, जैसे आत्मनिर्भर योजना वगैरह, राइट, ये डेवलपमेंट्स के लिए है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बट ना बहुत सारे जैसे MSME स्टार्टअप ओनर जो होते हैं, जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, अब उनके पास में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता, क्योंकि वो बेचारे स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास में एक आइडिया है और एनर्जी है, बट ना उनके पास में दिखाने के लिए कि कोई प्रूफ है कि मैंने इतना कुछ करा है या ऐसा है। और समटाइम क्या होता है कि उन्हें ना लोन्स में बहुत दिक्कतें आती है लेने में, और उसी समय पे जो उद्योगपति, जैसे आपने कहा कि उनके लिए एक पार्ट बना हुआ रहता है, तो जो आत्मनिर्भर योजना है उसका लाभ उनको बहुत जल्दी मिल जाता है, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों होता है? मतलब अगर एक स्टार्टअप ओनर है, वो अगर उसको लेना चाहता है तो क्या स्टेप्स होना चाहिए? मतलब उसको कितना वेरिफिकेशन अपने आप को रखना चाहिए या क्लीन चिट की, ताकि वो बता पाए बैंक को ट्रस्ट दिलाने के लिए? देखिए, उद्योग लगाना है तो उद्योग आधार कार्ड आपको बनाना है। Right. मैंने पहले शुरुआत में प्रॉपर टाइम पे आपको बैंक में जाना है। राइट। अभी आप ही है तो एक बार तो एक जन की ब्रॉडकास्ट करोगे, 3 को तो लाइन में दिखा नहीं सकते। राइट। तो उसी तरह वो बैंक मैनेजर भी आती का बाप बेटा भाई है, तो उसके समय पे आप जाइए। राइट। तो और प्रॉपर चीजें लेके जाइए। कुछ चीजें कमी है तो पहले तो 2-3 मीटिंग आपकी स्क्रूटनी के लिए होती है कि आपका ये कम है, या आपका ये कम है, आपका ये कम, राइट। क्योंकि वो करना है, उसको जवाब देना है, तो पेपर वर्क तो कंप्लीट कराएगा ही, वो आपको करना है। और योजनाएं बहुत है और बहुत सारे कार्य हैं। अब उसको एक उदाहरण बताता हूँ, जीरो वेस्ट। अच्छा। कचरा, ओके। ओके। कचरा को बहुत गलत नजर से लोग देखते थे, आप समझे? राइट। तो कचरे में जो प्लास्टिक आइटम है उसको चुन के, उसको आज एकदम गंदा प्लास्टिक जो नाले का होता है, राइट, उसको आप खाली क्लीन करके मशीन में और गट्टी बना के दे दो। आज रोड सड़कों में निर्माण हो रहा है और 35 रुपया का रेट आपको सड़क निर्माण मंत्री दे रहे हैं, नितिन गडकरी जी, ओह, आप समझे? राइट। तो उसमें कितनी इनकम है जीरो वेस्ट में सर, बहुत इनकम। ग्रेट सर। आपको उदाहरण एक बताता हूँ, स्वामीनारायण संस्था, हम तो मुंबई में पैदा हुए। ओके। 1980 के पास जब हम जरा जानकार हुए तो लोग घरों से न्यूज़पेपर मांगते थे, ओह, ओनली न्यूज़पेपर, नो कोई चंदा वंदा। और बाकायदा सोसाइटियों में, गलियों में उनके टेम्पो आने के और न्यूज़पेपर ले जाने के, उससे आज वर्ल्ड वाइड स्वामीनारायण संस्था खड़ी हुई है। ओह, तो उस जमाने में उसको वेस्ट का पता था, राइट, राइट, क्या होता है, और वो पेपर्स लेके वो लोग मिलों को देते थे ओके, और मिलों से उनको रेवेन्यू जनरेट होता था। राइट। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन लोगों ने कुछ अपने पास रख ली, कुछ लोगों को बांटी नहीं। अब जो है राइट। वो सब में छोड़ दिया गया है।
कि सब तक पहुंचना चाहिए। राइट और आज के जो लोग हैं वो पहुंचाना भी चाहते हैं राइट कि लोग संपन्न हुए। आज लोग जितने जानकार बने हैं, जितनी लोगों को जानकारी मिलती है, पहले एक नेता बोलता था उसके पीछे भेड़ जैसे चलते थे, आज नहीं चलते थे, आज अवेयर हो चुके हैं। अवेयर हो चुके हैं। राइट तो कैसे हुए? हर चीज को फ्रीडम मिला है, मीडिया को भी पूरा फ्रीडम मिला है। राइट पहले मीडिया को भी बांध के रखा गया था, राइट पुरों की बातें करेंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन उनको भी बंधन था। या डीडी के आप कभी सुनोगे, अशोक जी हैं श्रीवास्तव जी, उनकी कभी आप बातें सुनेंगे तो डीडी चैनल के नीचे गाड़ी रहती थी और जो वो मिनिस्टर कहेगा वहीं गाड़ी जाएगी, नहीं वहीं खड़ी रहेगी। ओह तो इस तरह का प्रभाव था। सत्यम शिवम सुंदरम ने क्या जातिवाद का बंद कर दिया, राइट राइट जनगण मन को खंडित किया गया। क्यों खंडित किया, क्या कारण है? आप लता मंगेशकर के भाई को उन्होंने राम पे गाना गाया था, उसको बैन कर दिया गया। ओह तो ये सब चीजें क्या है? ये भावना नहीं थी ना सर। राइट राइट आज के भाव देखिए, तो भाव होगा तो सारा काम होता है, अच्छे से होता है, आज भी हो रहा है। राइट जैसे आज सोशल मीडिया का भी दौर है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया चीज होती है। जैसे अभी आजकल यूट्यूब वगैरह आ गए हैं, तो बहुत सारे, तो कोई भी अपनी मन की बात बता पाता है, रख पाता है, जिसकी वजह से लोग अवेयर होते हैं और जागरूक होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट सर जैसे आपने कहा अभी कि बहुत सारे लोग को लोग हेल्प करना चाहते हैं, जैसे आपने भी अपने फाउंडेशन की जर्नी स्टार्ट करी थी, राइट? सो उसके पीछे के क्या रीजन था कि मतलब आपको कब समझ में आया कि ये मुझे करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग तो कर रहे थे, बट आपको कब हिट हुआ कि ये मुझे करना ही चाहिए? क्या मतलब क्या गैप समझ में आया आपको उस बीच में? देखिए, मेरी एक फाउंडेशन रामकुमार पाल 64 फाउंडेशन है, राइट वो होते वही है, लेकिन एक मैंने शौर्य फाउंडेशन बनाया। ओके उसमें विशेषता ये सोच है मैं और एक मेरे देवेंद्र तिवारी जी है राइट कि लॉयर्स को लेंगे ओके और सिर्फ जो हिंदू बच्चे फंसते हैं ओके कोर्टों में, ओके ओके उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। उस एनजीओ में जो पैसे जमे होंगे राइट उससे स्लो होगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई हलाल जैसी इनकम नहीं है राइट और किसी भी बहुसंघ संस्था के पास ऐसा रेवेन्यू जनरेट करने का सरकार ने कोई सुविधा नहीं दिया। इवन आरएसएस जो बोलते हैं, राइट राइट जो हिंदू परिषद बोलते हैं, उसको भी सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलती है राइट और ना ही किसी प्रोडक्ट पे उनका लोगो चलता है कि उनको रेवेन्यू आवे। आज हलाल की आप देखोगे तो भारत सरकार का FSI है, यस उसी के ऊपर में हलाल लोगो लगता है, उनका लाइसेंस का फी है, पूरे वर्ल्ड वाइज उनका 8 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ग्रेट आप समझे, और उसको जमाते इस्लामी मेंटेन करता है। और आप देखिए जैसे हरीश तिवारी जो कत्याकांड यूपी में हुआ, उसके में किसने वकील खड़ा किया है? कई ऐसी बड़ी कांड में वकील जो करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं, राइट तो उसको खड़ा करने वाला कौन है? वो वकील को फी कौन देता है? ओके जो आरोपी हो तो देता नहीं है। राइट राइट तो ये भाव है, लेकिन ये हमारे वोट के चक्कर में देश का नाश करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो इसी चीज को हमको अवेयर करना है और अपना काम करना है, जितना कर सकते करना है, नहीं तो राइट। है। तो सर इसमें लाइक आपके साथ में कोई ऐसा पर्सनल इंसिडेंस हुआ था कि जिस वजह से लगा कि हमको एडवोकेट को ही फोकस करना है, या ऐसा कुछ है नहीं? ऐसे हुआ था कि हमारे यहाँ मलाड मालोनी में एक दंगा टाइप कांड हो गया था। ओके उसमें पुलिस ने 25-26 लोगों को अरेस्ट किया। ओके तो मुस्लिम बच्चे थे उसमें 10, ओके उनके लिए हर आदमी के लिए 10 वकील आ गए। राइट यहाँ हमारे मुंबई के विधायक एएमआई के, उन्होंने मीडिया में बाइट भी दी और सबको वकील खड़ा करके छोड़ा दिया। और हमारे जो बच्चे थे 17, उनको कोई भी नेता न चाय पूछ रहा है, ना वड़ा पाव पूछ रहा है। तो उस समय मैंने देखा कि यार हम लोग हैं कहाँ आखिर, राइट। तो हमने जो चाय पानी व्यवस्था थोड़ी सी की, तब से दिल में आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमारे जो लोग हैं उनको इसमें आंशिक भागीदार बनाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। और वो हमारी सौर फाउंडेशन में सोच ऐसा है कि उसका 1 रुपया भी किसी मीटिंग में, चाय में, पानी में खर्च नहीं होगा, सिर्फ लॉयर फीस और लॉयर एक्सपेंसेस। बाकी हम जहाँ जा रहे आ रहे सारा हमारा एफर्ट होगा। किसी ने भी किसी से मिला है उसका दुरुपयोग ना हो। और हम तो फंक्शंस भी करते हैं उसमें। अच्छा। अभी हमने पुष्पेंद्र जी का कार्यक्रम किया, अभी हमने एक उमाकांता जी की कथा की, अभी हमारी 4 तारीख को अश्विनी उपाध्याय का 2nd एपिसोड है। तो उसमें लोग जुड़ते हैं, एक तो सुनते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनको सुनते हैं,
उसके बाद हमसे वो जुड़ते हैं, तो इसी तरह हम अपना कारवा चलाते हैं। एक चीज छोड़ के जाएंगे, राइट हम तो अमर रहने वाले हैं ही नहीं। राइट ये कोई जो रहेगा उसको संभालेगा, करेगा, और एक व्यवस्था बनेगी। राइट मैं जिस किसी पे आरोप लगा रहा हूँ वो ओके किसी ने तो बनाई है, राइट वो व्यवस्था स्टैंड है, वैसी दूसरी व्यवस्था स्टैंड रहेगी तो लोग करते रहेंगे। ओके ओके सो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। एंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे हम लोग यूथ है, हमें ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम लोग जो देखते हैं उसको मान लेते हैं, राइट। सो और ऐसी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी या कथा है बहुत कम होती है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है। बट सर अभी क्या होता है, जैसे अभी मैं एक यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोग का ना वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं है। हम लोग ना, जैसे आप सोशल मीडिया में जो देख लेते हैं उसको मान लेते हैं, या आजकल हम लोग मेहनत पे कम भरोसा करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। बट जैसे मैंने आपकी जर्नी में देखा था, आपने डिसिप्लिन, लेगेसी और डाउन टू अर्थ काम करते हैं, राइट। तो आज की यूथ के लिए ऐसी क्या प्रेरणा मैसेज है आपके लिए, आप क्या देना चाहोगे जिससे हमारे यूथ लाइक इंस्पायर हो और हमेशा डाउन टू अर्थ रहे? मतलब क्या होता है, आज के टाइम में हमको थोड़ा भी सक्सेस मिले तो हम लोग थोड़ा वो हाई फाई हो जाते हैं, या हम अपने आप को एक अलग तरीके से हाई एटीट्यूड में देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो, कैसे देखिए, एक बात बताऊंगा, बंगाल है और गुजरात है। राइट टूरिज्म के लिए गुजरात बहुत ज्यादा खर्च करता है, ओके हिंदुत्व के लिए और इसके लिए। उन लोग अपना एक ऐसा अपना फंड रखते हैं, राइट और फिर उन लोग उससे धार्मिक भी बनाते हैं और लोग अपना टूरिज्म भी करते हैं। राइट लेकिन बंगाली लोग, अगर उन लोग 300-400 रुपया निकालते हैं राइट अपने फंड से, या जो भी छोटा सा फंड निकालते हैं धर्म के नाम पे, तो वो उस फंड को धार्मिक में ही यूज करते हैं। ओके नवरात्रि में, फिर तीर्थ स्थलों पे जाना। ओके ओके तो इस तरह की भावनाएं लोगों के सब सिस्टम बने हुए हैं। राइट तो ऐसी सोच है, और गुजराती लोग धर्म का भी करते हैं। और इन प्रदेश देश में टूरिज्म में तो पूरे वर्ल्ड में उन्हीं से ज्यादा टूरिस्ट कोई नहीं है। राइट टूरिस्ट को जो आज लोगों को प्रगति हुई है, और उसी शीर्ष पे हमारे आज की सरकार भी काम कर रही है। ओके अब अभी 2017 के अंदर ओके इसी अयोध्या में 2,84,00,000 लोग गए थे। राइट आज 24-25 का भी सुना होगा आपने, 45 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। या बहुत बड़ा है। हाँ, बनारस में कम से कम 7 से 8 करोड़ लोगों ने दर्शन किया राइट मंथली। वृंदावन में भी लोग दर्शन, जहां भी दर्शनार्थी बढ़ते, जो जहां जाता है, अगर आपने उसने 2,000 भी खर्च किया, राइट उसका आना जाना, ट्रेवलिंग, फिर वहां पे खाना पीना, वहां रहना, तो उस क्षेत्र का बढ़ाव भी होता है, या जीडीपी बढ़ता ही है। या वहां जो लोग भी जिस तरह के उद्योग करते हैं, उनसे लेना देना, परचेस करना, राइट ये भी बढ़ती इकोनॉमी है। राइट आज सालाना राम मंदिर की कब ओपनिंग हुई आप देखते हो, राइट आज 327 करोड़ रुपए सालाना उनकी इनकम हो गई है, जीएसटी भरने के बाद। ओह टोटल ऑल सब देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने जीएसटी भरी है बालाजी के बाद, ओके तो राम मंदिर ने भरी है। ओह हाँ। बहुत तो ये इस सरकार को पता है कि टूरिस्ट में पैसा है, टूरिज्म में हर जगह में है, हाँ लेकिन टूरिज्म भी उनका प्रधान है। राइट मान्य जहां भी देखिए, अब जितने भी मंदिर से सब कुछ बने, अभी एक उदाहरण है, हमारी वैष्णो देवी माता ट्रस्ट है, राइट आज उसने ट्रस्ट ने एक 600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी। राइट सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए भी। ग्रेट तो ये भी एक चीजें हैं। सरकार ने जो बड़े बड़े मंदिरों हैं, इनको छूट देनी चाहिए कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ये सब मेडिकल हॉस्पिटल्स बना सके। राइट और जो सरकार इस वक्त इंडोमेंट एक्ट को खत्म करना चाहिए। इंडोमेंट एक्ट के तहत जो हिंदू मंदिरों पे सरकारी अधिकार है, अधिग्रहण है, वो सरकार ने रिलीफ देनी चाहिए, क्योंकि अन्य धर्मों में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ओके ओके जैसे आपके मुंबई में रहता हूं मैं, शिरडी, राइट शिरडी में सरकार का अधिग्रहण है। ओके ओके मुंबई में सिद्धि विनायक में सरकार का अधिग्रहण है। ओह बालाजी भगवान में सरकार का अधिग्रहण है। तो इसको सरकार ने न लेके उन्हीं को छूट देनी चाहिए कि आप विकास करो। ओके ओके
बट ये क्यों नहीं करते सर, मतलब इसके पीछे क्या रीजन होता है? मतलब लाइक पैसा बनाना एक मोटो एक अलग है, बट इसके अलावा भी कोई और इंटेंट होता है उनका, या मतलब किस ये रीजन? पहले पुरानी चीजें चली है, इसको खत्म करना है। ओके। और ये सारी पार्टियों से का अनुरोध रहेगा कि आप जस्टिस करिए इन बहुसंख्यकों के साथ साथ, राइट। या तो सब पे लगाइए। राइट। क्या अजमेर दरगाह को इनकम नहीं? अजमेर दरगाह को सालाना 600 करोड़ की इनकम है, ओह। उल्टा आप उनको देते हो। राइट। अभी गहलोत सरकार ने 50-50 करोड़ की सहायता की सालाना, तो आप अन्य को करना चाहिए था, नहीं डेफिनेटली। किया आपने। एग्री। उनको वो आप न लेते, उनको फ्रीडम दे दो, ओके। उनको कंसेशन, जैसे आप लोगों को कंसेशन देते हो अल्पसंख्यक बोर्ड में इनमें, वैसे उनको कंसेशन दे दो। पैसा तो चढ़ावे का है, राइट। ये तो आपका पैसा है नहीं, आपने कोई हेल्प की नहीं, आपने इनकम टैक्स का पैसा दिया नहीं, आपने कोई जीएसटी का पैसा दिया नहीं है। राइट। ये तो जनता जनार्दन ने अपना चढ़ा, उसका पैसा सदुपयोग है तो एक विकास ही होगा ना देश में, एक अच्छी इमारत ही दिखेगी ना। राइट। अब जैसे इनके मदरसे बनते हैं, अभी भावनगर में कुछ 4 दिन पहले देखा, बहुत विशाल भावनगर की एक मदरसा बना था, राइट। बहुत विशाल। तो उनके अपने फंड से बना है ना, सरकार ने तो नहीं दिया। ये तो उनके फंड में सरकार वहां पे अधिग्रहण किया नहीं है, तो उनका पैसा बाकायदा यूजर हमारे पास अधिग्रहण है या हमारे बहुसंख्य में अधिग्रहण है। क्यों? इसके लिए कौन उठाएगा बात? जनता, आपको उठाना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। राइट सर। ग्रेट। आपने बहुत अच्छी बात की। बिकॉज क्या होता है कि नाउ डेज लोग ना कल्चर को भूलते जा रहे हैं और अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि सोशल एक्टिविटीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, या किस तरीके से हम लोग हेल्प या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज बोली आपने। बट सर नाउ डेज क्या होता है, जैसे जो हम लोग के जेंजीस लोग होते हैं, ये ना सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। मतलब हमेशा ना, जैसे आप देखोगे, ये बहुत लाइक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। मतलब उनका लेट सोना, लेट उठना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो इन लोगों को लेट लतीफी में डाला किसने है? किसने डाला है? इसे हम ही लोग ने मिसाल, हाँ नहीं, मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ओके। डेबिट कार्ड पिता है, या वो कहता है कमाओ और खर्च करो। क्रेडिट कार्ड क्या है? खर्च करो। तो आज बच्चों के पास, अब कॉफी शॉप में जाओ, 150, 200, 500 की कॉफी, एक कार्ड मारा। राइट। हमारी बेटी, पत्नी या बहू गई, कार्ड मारा, राइट। आपने कार्ड मारा, आप पे हो गया खर्च। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। राइट। और अपने कर्ज आपको चुकाना है किसी भी तरह से, राइट। किसी भी कुछ भी करके। राइट। तो ये हमारी, जो आप बोले ना आराम का जो जीवन है, हाँ। ये हमारे युवाओं को बर्बाद करने वाली लाइन है। राइट। डेबिट कार्ड बनो, डेबिट कार्ड, कमाओ और खर्च करो। एग्री। क्रेडिट कार्ड बनना ये ना। युवाओं के लिए ठीक नहीं है। राइट। आप खर्च कर लोगे, क्रेडिट मार दोगे, बैंक के भी आज 1.5 से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8-8 लाख के क्रेडिट दे रही है। Right. तो लेगी तो आपसे ब्याज के साथ ही ना। डेफिनेटली। आपकी इनकम क्या है? आप कहीं बहुत अच्छे सैलरी को 80,000 लाख रुपया क्या है? फिर आपको भी इसी कारण भ्रष्टाचार करना पड़ता है। राइट। भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ता है, आपके एक घर में 5 क्रेडिट कार्ड माइनस होता है, तो क्या आप कर रहे हैं? राइट। आराम की जिंदगी तो जिए, लेकिन बाद में तो नर्क भी आप ही को देखना है ना। राइट। चुकाना है या फिर आपको बदनाम होना है। तो यह है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की परिभाषा। तो बहुत सही बोला। बिकॉज क्योंकि क्या होता है, अगर वो खुद अर्न करेंगे और खर्च करेंगे तो लाइक उनको वैल्यू होगी चीजों की। डेबिट कार्ड रहेगा तो, अगर पैसा नहीं है तो नहीं वो होगा। डेफिनेटली। वो तो लिमिट है उसके अंदर, आपके खाते में पैसा है तो डेबिट होगा, नहीं है तो जय श्री राम। राइट। ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखो, युवाओं को आजकल आराम से पैसा चाहिए और 12 घंटा आराम और 12 घंटा काम चाहिए। उस तरह का काम भी है। ओह। अभी मैं एक बताता हूँ, एक मैडम है, मिश्रा मैडम, ओके। और हमारे भेड़ की चीजों का राइट। है, वो मिश्रा, धनगर नहीं है, पाल नहीं है, अच्छा। ओबीसी नहीं है, लेकिन वो कर्नाटक से वो चीज को लाती हैं। ओके। और ज्यादा नहीं, वो भेड़ की टोपी, भेड़ का खाल, भेड़ का ओके। कंबल, ये सब एक 10-10 पीस स्टॉक रखती है। ओह।
बाकी सारा वो टाइप करके रखा है उन्होंने। राइट। और ऑनलाइन उन्होंने डाल दिया चीजें। वो 80 प्रोडक्ट्स है हमारे भेड़ के। वो अब उनको ऑनलाइन ऑर्डर होता है, वो ऑनलाइन सामने वाले को पैसा भेजती है और सामने वाले से माल डिलीवर करने को बोल देती है। ओके। और किसी कारण इमरजेंसी में थोड़ा लेट हुआ तो अपने पास का स्टॉक भेज देती है। ओ ये तो इतना अच्छा बिजनेस है। हर हर जगह बिजनेस के मौके हैं, आप आराम से करिए और अपने परिवार में उनसे हेल्प लीजिए। राइट। कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, कितनी चीजें हैं, जीरो वेस्ट की भी कई चीजें हैं। राइट। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको 2 होटल मिल जाए 5 स्टार, राइट। कोई 5 स्टार 2 होटल में उसका खाली कचरा आपको मिल जाए उठाने का। ओ पहले के जमाने में तो गवर्नमेंट कचरा उठाने का पैसा देती थी, आज कचरा उठाने वाला पैसा देता है और वो ले जाके उससे पैसा जमा करता है। 2 होटल में 2 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। ओ तो जो जो सोचिए, जो पूरे हमारे रिपोर्ट का कचरा उठाओ कितना करोड़ रुपया कमाता होगा। इसके भी टेंडर्स होते होंगे। हाँ? हाँ। ये पहले टेंडर्स होते थे देने के, आज वो उठाने के टेंडर हो रहे। ये बदलाव आया है, तो इस पे आप गौर करिए। और इस तरह के बहुत सारे काम हैं। ओके। एक भेड़ तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, राइट। गौ प्रोडक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं। राइट। फिर किसान के हर प्रोडक्ट को आप पाउडर बना के भी दे सकते हैं, हर प्रोडक्ट को, प्याज लहसुन ये वो, क्योंकि विदेश वालों को छीलने काटने का नहीं, उनको सीधा पाउडर डाला टेस्ट चाहिए। राइट। ये भी आप कर सकते हो। इसकी चीजें बहुत सारी चीजें हैं, तो आराम से आप अपनी जो जैसी जिंदगी जीना जीजिए, उस टाइप का बिजनेस पकड़ लीजिए। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ तो एजेंट से खाली आपको चलने के लिए जो चाहिए। राइट। अभी यहाँ पे इंडिया में भी वो पाउडर्स यूज होने लगे हैं। ओ हाँ, तो एक आदमी तो एक जो चीज पकड़ लेता है वो एक ही चलता है। राइट। जैसे मेरे कुछ मित्र स्कूल चलाते तो स्कूल में ही मरना चाहते वो। तो थोड़ी सी इस तरफ हटके, थोड़ा इस तरफ हटके, एक छोटा सा काम नहीं, एक 10 बाई 20 के रूम में कुछ कर सकते। राइट। मशीनें सारी मिलती उपलब्ध है। या स्कूल तो आपका 10-12 घंटा चलेगा, बाकी 12-14 घंटा फ्री है ना। राइट। आपने डाला, 20-25 लोग को रोजगार दिया, ऑनलाइन आपने किया। अब जैसे आपका ये ब्रॉडकास्ट चैनल है, Right. आपने भी कुछ एक छोटा सा किया तो आपने डाला अपने ब्रॉडकास्ट के Right. आपको मांग आई, मांग सामने से आती है। राइट। राइट। डेफिनेटली। कोविड के बाद जितना पैकिंग फूड का एक्सपोर्ट। हुआ है, आज Right. हर आदमी पैकिंग फूड, मेरे भी घर में पैकिंग फूड मंगाते। राइट। पहले सब दुकानों, राशन दुकान खत्म हो गई। हाँ। मेडिकल वाला अभी मेडिकल जाते नहीं, लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। राइट। इस व्यवस्था को कैच करो और आप पहुंचाने वाले बन जाओ। राइट। एग्री। मुझे भी लगता है, बिकॉज आज का टाइम डिजिटल का दौर है और नाउअडेज अगर हम लोग कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें लाइक घर से हम लोग पैकेजिंग प्रोडक्ट सर्विस बिल्ड कर सकते हैं। तो पैकेजिंग कोई कर रहा है, राइट। माल खरीदने वाला कोई है। आप तो बीच में एक है, लिया और दिया। राइट। राइट। एक सम स्टॉक कर लो कि सामने मेरे, आज सर्विस का जमाना है। Right. सर्विस के लिए ही सब कुछ है। एंड सर्विस बिजनेस के बेनिफिट भी ये होते हैं सर कि आपको बहुत ज्यादा वेयर करके नहीं रखना है और आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग बजट भी नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा टीम या भाई हमारे जमाने में तो ट्रांसपोर्टिंग पहुंचेगा तब पेमेंट आएगी, बड़ी चीटिंग्स होती थी। राइट। बहुत लोगों को वो नुकसान हो जाता था। अब तो क्या है, जीपे पे पेमेंट किया और आपको वहां माल पहुंचा, आपको डिलीवरी आ जाती है। माल पहुंचाने को जो आपको ऑनलाइन दिखता है जो यूज करता है। तो हर सब सुविधाएं बहुत हो गई है। आज देश को भी नोट बहुत कम छापना पड़ रहा है। आज हार वाला, फूल वाला, पानी वाला वो जीपे और स्कैन करता है। राइट। राइट। और वो भी क्या है, वो उस खाते से खर्च कम बहुत करता है। कैश में से अपना खर्चा निकालना चाहता है, उसके पास बैलेंस हो रहा है। बैंकों को कोई इस नई सरकार ने कोई करोड़ अरबों रुपया सरकार ने नहीं दिया। राइट। राइट। सरकार ने इसी तरह से उबारा है। राइट। बैंकें उसके पहले क्या हालात थी, और बड़े बड़े उद्योगपति जो अभी पैसे लेके भागे हैं, तो बैंकों से लोन किसी ने रेफरेंस से दिलाया है। राइट। राइट। तो उस चद्दर को खींच डाला इस सरकार ने, और फिर उसको उठाने के लिए जनधन योजना में भी बैंकों के लिए बहुत बड़ी आधार बना हुआ है। लोग पैसे डालने लगे और जिस किसी के खाते में पैसा जाता है तो वो निकालने के लिए बड़ा सोचता है। कैश कहीं से जनरेट हो, पहले अपना सेट कर लेता है, मजबूरी में वहां से निकालता है, उसके सेविंग बढ़ती जा रही है, सेविंग बैंकों में बढ़ती जा रही है। राइट। तो ये ऐसी सोच आप रखेंगे तो हमेशा बढ़ा होगा। ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छे से लाइक इंस्पायर भी किया, बताया भी है।
आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ समझ में आएगा एंड वो भी अपनी चीज को प्लान आउट करेंगे एंड फिगर आउट करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। धन्यवाद आपको, श्रोताओं को। थैंक यू सो मच।